ये हमारे ब्लॉग का सेकंड पार्ट है गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे आनू जी और मैं ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे पेठा लिया था हमने, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है और आगरा की सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ और भी है जो कि पेठा माना गया है। तो वो हमने लिया, वहाँ पे ट्राई किया, वो व्लॉग क्लिप बनाना मैं भूल गई। यहाँ पे हम चेक कर रहे थे पहले क्वांटिटी और प्राइस वगैरह भी ठीक ठाक ही था। 230 का या 250 का ये हमें पेड़ा मिला था यहाँ से। इट वॉज़ गुड, बिल्कुल टॉफ़ी जैसा इसका टेस्ट था, बहुत मस्त लग रहा था और मैंने और आनू ने बहुत फुल ऑन इंजॉय किया इसे। और हम पूरी मस्ती करते हुए जा रहे थे गाइस, और मतलब पता ही नहीं लग रहा था कि हम जैसे कि सफ़र में हमें फुल ऑन इंजॉय किया है। जितना नहीं करना चाहिए था उससे भी ज़्यादा हमने इंजॉय किया। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये शायद मेरा बर्थडे गिफ्ट भी हो सकता है, मुझे लगा ऐसा। थैंक्स फॉर जिनकी वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारे मतलब मैं क्या सभी को होना चाहिए कि आपकी फैमिली के अलावा आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा, ये चीज़ तो डेफिनेटली है। और जिस हिसाब से आपकी फैमिली वाले, आपके घर वाले आपके बारे में सोचते हैं, किसी तीसरे पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो गाइस, और करना भी मत। इस चीज़ में आप हमेशा ही धोखा खाएंगे कि आपको आपकी फैमिली से ज़्यादा कोई ज़्यादा केयर करेगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है इस चीज़ में। हमें चीज़ें देखते देखते बहुत टाइम हो गया है, रिलेशन अलॉन मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी है मैंने। तो जितना फैमिली वाले आपकी चिंता या आपकी जो भी चीज़ें मतलब जिस हिसाब से भी सोच सकते हैं आपके बारे में, और कोई नहीं सोच सकता है, ये चीज़ तो डेफिनेटली है। तो किसी तीसरे पे आपको करना भी नहीं चाहिए ट्रस्ट, मेरे हिसाब से। फाइनली चलिए छोड़िए ये सब बातें। तो फाइनली हमने टेस्ट वगैरह किया और मेरी और की मस्ती फुल ऑन चल रही थी गाइस, फुल ऑन। हमने पूरे रास्ते को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है गाइस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब भी मैं अनप्लान ट्रिप पे गई हूँ तो मैं बहुत खुश, और एक अलग ही एनर्जी और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जिसे कहते हैं, फुल हिंदी बोल दी मैंने। तो वो चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो हुई है, क्योंकि कई बार ना हम जो चीज़ें करते रहते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में ना, तो कई बार हम करते करते ना डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ हुई है। मैं बहुत बार डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो भी है। डीमोटिवेट होना और फिर से उन चीज़ों पे खड़ा होना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में चेंज करना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं से निकलोगे नहीं तो आप कहीं पे पहुंचोगे नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं तक पहुंच पाओगे। तो कहीं से कहीं पे पहुंचने के लिए हमें कहीं से निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें नई नई करते रहना चाहिए। तो चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, और किसी भी नेगेटिव चीज़ को या किसी भी डिमोटिवेशन जिस चीज़ से मिलता हो उस चीज़ को अपनी लाइफ में कम 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 ही करना चाहिए। लोगों से चीज़ें सीखनी चाहिए। ऑफ़ कोर्स मैंने भी बहुत चीज़ें सीखी हैं लोगों से, कि किस तरीके से लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। क्या मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है अब तक, और उन चीज़ों से हम उस चीज़ के लिए मुझे रिग्रेट भी होता था। कई बारी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड को, कई बारी मैं बहुत ज़्यादा रोती थी कि यार देखो, एक जो चीज़ें हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं हमने कभी करी नहीं थी। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार केयरिंग हो, हमारी फैमिली बहुत मतलब हमें समझने की कोशिश करे। और जब हमें उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन भी नहीं कह सकते, अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो और आपके साथ नेगेटिव ही हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी नेगेटिविटी लगता हर है, ये किसी के है फेज़ बात। में आती है, ये तो तय है। पर उस चीज़ से आपको कैसे सरवाइव करना है वो आपके अंडर में है। ये आपके मेंटलिटी में विश्वास, मतलब आपकी मेंटलिटी किस हद तक क्या सोचती है, आपको कैसे जीना है, आपको आगे कैसे सरवाइव करना है, इन सब चीज़ों का पता आपको खुद होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। और लोगों से एक्सपेक्टेशन करना हमें छोड़ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपकी फैमिली के अलावा आपसे कोई प्यार नहीं करता। इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से जान लीजिए, पहचान लीजिए और ठान लीजिए।
जितना टाइम मुझे हो गया है ना सारी चीज़ें देखते देखते, सब कुछ करते करते, बहुत लोगों को मैंने देख लिया है। आप सबके साथ रहिए, हँसिए, बोलिए, बट किसी से भी कुछ भी विश्वास नाम की कोई चीज़ को मत पालिए। ये एक विश्वास जो है ना, आजकल की डेट में गलतफ़हमी का दूसरा वर्ड है विश्वास, जो कि आप किसी पे भी नहीं कर सकते और करना भी मत गाइस, बिल्कुल भी मत करना। और मैं ये कहती हूँ आप उस चीज़ से अच्छा अपने ऊपर काम कीजिए। मैंने बहुत जो मेरे अंदर नेगेटिविटी थी, एक टाइम के लिए मैं लोगों पे मतलब लोगों पे यूँ हो गई थी, डिपेंड हो गई थी कि यार नहीं, जो जैसा बोलेगा मुझे उसी के हिसाब से चलना है, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ करना है। मैंने अपने आप को टोटल ही खो दिया था। और लाइफ का एक फ़ेज़ मेरी लाइफ में ऐसा आ गया था कि बस मैं जितना बुरा अपने लिए सोच सकती हूँ, मतलब दुनिया में जितनी भी बुरी चीज़ें हैं ना, वो सारी मैंने अपने लिए सोच ली थी कि अब लास्ट प्रोसीजर है और दैट्स इट, यहीं पे ही ख़त्म कर दो सब कुछ। पर मैंने उस चीज़ से निकल के बहुत कुछ सोचा। अगर मैं उस चीज़ से नहीं निकलती तो आई थिंक मैं आज यहाँ ना होती जहाँ भी हूँ मैं। और चाहे भले ही मैं एक कुछ भी नहीं हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, बट मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने उस चीज़ को फेस किया, उन चीज़ों से निकल के मैंने सोचा कि नहीं यार, लाइफ का नाम एक यही नहीं होता कि आप कुछ कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो या लोगों के लिए जी रहे हो। लाइफ का मतलब ये भी होता है कि आप अपने लिए जी रहे हो, अपने लिए कुछ कर रहे हो। अपने आप को खुशी दिलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम हर बार क्यों लोगों के बारे में सोचें? एक छोटी सी बात है, हम हमेशा दूसरे की खुशी या दूसरों के लिए या अपनी फैमिली के लिए, या हमारी फैमिली का ये हो गया, हमारा कुछ नहीं होता है। 2 दिन के लिए बोलते हैं लोग, और बोले भी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के बोलने से। लड़कियों को वैसे भी लोग, मतलब फैमिली वाले यही बोलते हैं कि नहीं, आपकी लाइफ दूसरे की लाइफ है, आपको दूसरे के लिए समर्पित करनी है। भाड़ में गए ऐसे लोग जो टाइम आने पे आपको छोड़ दें, आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस में छोड़ दें जिसमें कि कोई दुश्मन भी नहीं, एक बार दुश्मन भी यूँ बोल देगा कि बेचारे को क्या हुआ होगा। मुझे अब किसी को देख के कोई दया नहीं आती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। तो गाइस, आपको पता ही है कि प्यार की निशानी है ताजमहल। तो लोगों ने प्यार के जो अपने नमूने हैं वो आज एक इतिहास हमारे सामने है। तो जो भी होता था पुराने ज़माने में ही होता था मेरे हिसाब से। अब तो इंसान अपने आप से ही प्यार करे तो ठीक रहेगा, और निस्वार्थ प्रेम तो आजकल कोई भी नहीं करता। तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ अपने आप से प्यार करना चाहिए। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप बहुत खुश रहोगे हमेशा, ये ध्यान में रखिएगा। और हमेशा अपने आप से ही प्यार कीजिए, सबसे बड़ा प्यार यही है। और अपनी फैमिली से करिए जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया आज कि आप कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, और आप दो चार चीज़ें देख पा रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से यार। और बाकी इमारत तो हमें बहुत ही खूबसूरत लगी, बहुत ही प्यारा सफ़र था। इसके बाद हम नेक्स्ट जाने वाले हैं प्रेम मंदिर, वो भी राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर है। बाकी खूबसूरती हम जितनी वीडियोस में देखते हैं ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था ये ताजमहल। और इसमें मैं नेक्स्ट वाले उसमें आपको थोड़ी बहुत क्लिप्स दूँगी, बाकी आपको नेक्स्ट उसमें मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।